पलायन से आता है भय। सामूहिकता से आता है एकाकीपन, अकेलापन। देख कभी कभी आप लोग अकेलापन महसूस करते हो, अंदर से एक भावना आती है आज यार बहुत अकेला अकेला लग रहा है, नहीं समझे बात को। ये भावना जो है हमारे अंदर रहती क्योंकि हम हमेशा क्या पसंद करते हैं, सामूहिकता। हम लोगों के अंदर जो मूल प्रवृत्ति होती है वो कहती है कि हम किस तरीके से रहें, कई लोगों के साथ रहें जहां पर अच्छा हो, मतलब आप लोग खुद ही महसूस करते हो इन सब चीजों को। देखिए मनोविज्ञान तथ्यात्मक नहीं होता है, ये क्या रहता है कि ये एक मतलब महसूस करने वाला विज्ञान है, ठीक है। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, और यही काम आप लोग नहीं करते हैं। जो जितने होशियार और समझदार बच्चे हैं ना, वो बैठे बैठे यहीं पर जो जितना समय हमारी वजह से आपका लॉस होता है उतने समय में बैठे बैठे वो लोग क्या उसको रिवीजन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, क्योंकि बिना टाइम इन्वेस्टमेंट के रिवीजन होना ही नहीं है। तो यहीं कर लो अगर आपके पास समय है तो। और इससे बढ़िया मौका कब मिलेगा कि आपको बता दिया जाए कि आप इतने बैठो, फिर बैठने के बाद आपको पढ़ना मनोविज्ञान है, उसके बाद भी आपकी इच्छा नहीं होती कि लो पन्ना पलट के रिवीजन कर लें। बताइए, पूछ लेगा मन का विज्ञान है, किसने कहा था? हाँ समझ गए, कोई भी लॉजी आ जाए समझ लेना क्या है, मन का। आत्मा का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, पक्का। चलिए याद रखिएगा, सामूहिकता से आता है एकाकीपन। कौन सा पन? एकाकीपन, ये भाव है, ठीक है, एकाकीपन। देखिए कभी कभी नाम थोड़ा बदल जाते हैं, जैसे क्रैचमर, कभी क्रैशमर कुछ भी लिख के दे देता है। तो अभी पढ़ोगे व्यक्तित्व पढ़ोगे तो उसमें भी आगे पढ़ोगे क्रैचमर हो गए, क्रैशमर हो गए, ठीक है। तो कई नाम होते हैं, इंग्लिश में अलग होते हैं, हिंदी में जब वो लिख देते हैं तो अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएशन हो जाता है। सामूहिकता हो गई। उसके बाद लिखिएगा कामवृत्ति, ये भी स्टोर्ड रहती है अंदर, ये भी एक प्रकार की भावना होती है, और इससे आती है कामुकता। एक नंबर का हमें पूरा यकीन है कि टीटी ये खेल कर सकता है, एक दे देगा और कहेगा पहचान लो इसमें कौन सा है, ठीक। क्योंकि वो संवेग पूछ पूछ के थक चुका है, कितने प्रकार के होते हैं, 14, ठीक है। किसने दिए थे संवेग? मैकडूगल ने, ठीक। मूल प्रवृत्ति वे जन्मजात शक्तियां हैं जो हमारी क्रियाओं को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से परिचालित करती हैं। किसने कहा था? मूल प्रवृत्तियां वे प्रवृत्तियां हैं जो हमारी किसी क्रिया का बिना सीखा हुआ स्वरूप होती हैं। किसने? वुडवर्ड ने, ठीक। बुद्धि कार्य करने की विधि है, किसने कहा? बुद्धि कार्य करने की विधि है। याद करो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जब पढ़ा रहे थे, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जब पढ़ा रहे थे, जीन पियाजे का जब संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ा है तब हमने आपको बताया था दो परिभाषाएं बुद्धि से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बुद्धि चैप्टर नहीं पढ़ा है, लेकिन दो हमने बताई थी। एक बताया था बुद्धि कार्य करने की क्या है, विधि है। विधि मतलब वुडवर्थ, विधि मतलब बुद्धि कार्य कर। देखिए वुडवर्थ हो गए और हॉरलॉक हो गए, इन्हीं दोनों की परिभाषाएं ज्यादातर पेपर में पूछी जाती है। और उसके बाद आते हैं आपके वो क्या नाम है उनका, स्किनर महोदय। बस यही तीन है इंपॉर्टेंट। इनकी परिभाषा अगर आपने याद कर ली तो समझ लीजिए कि भाई दो परिभाषा हमने लिखवाई हैं अच्छे वैज्ञानिक हैं तो बहुत सारी, लेकिन जो महत्वपूर्ण है केवल वही लिखाई हमने पेपर में, ठीक। फिर भी आप लोग याद नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। चलो अच्छा, कामवृत्ति से क्या आता है? कामुकता। उसके बाद लिखिएगा दैन्य, एक प्रवृत्ति होती है दैन्य। दैन्य से आती है शरणागति, दैन्य से आती है शरणागति। क्या हुआ? हाँ एक मिनट उल्टा हो गया। हाँ दैन्य से बहुत आदमी मतलब बहुत जब मतलब अपने आप को बहुत कमजोर समझ लेता है, तो एक भावना कभी कभी हम लोग आती है, हम लोग अपने आप को सबसे असहाय समझते हैं, बहुत ही कमजोर। ऐसे लगता है कि पूरी दुनिया में सब अच्छे हैं और हम ही कमजोर हैं। और ऐसा तब लगता है जब हम क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? असफल हो जाते हैं। तो लिख लीजिएगा दैन्य से कौन सा भाव आता है? दैन्य से आता है आपका आत्महीनता, ठीक है। उसके बाद आता है शरणागति। शरणागति, शरणागति से क्या आता है? दुख। जब दुख होती है तभी हम किसी के साथ जाते हैं। भगवान की शरण में आप कब जाते हो? जब आपका दुख काटे नहीं कटता है। समझ गए बात को?
और सब कुछ ऑल अबाउट जितना भी होता है सब इंसान की पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि इंसान को संतुष्ट कर पाना किसी के हाथ में नहीं है। भगवान भी नहीं संतुष्ट कर पाए तो हम क्या संतुष्ट करेंगे। भगवान को तो आदमी छोड़ता नहीं है, पा जाता है मौका तो 10 सुनाता है कम से कम, ठीक। तो हम वो जिन्होंने सृष्टि को बनाया, जिन्होंने आपको बनाया, जो आपके ऊपर बैठे हुए हैं, जो आपके बारे में हर चीज़ सोचते हैं, जब उनको आप नहीं छोड़ते तो हमें कहाँ से छोड़ेंगे, ठीक। और एक चीज़ और है, आपको लगता है कि आप लोग करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी होता है वो कहाँ से होता है, वो पहले से किसी ने लिख रखा है, ठीक है। तो लिखा किसी ने है, उसी को आप लोग करते रहते हैं। तो क्या लिखा आपने, आत्महीनता, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए हम लिखवा। शरणागत से क्या होगा, दुख, ठीक है। भोजनावेशण, भोजनावेशण, इसमें लिख लेना भूख। जो हमारे अंदर भूख प्यास जो आती है, किसी भी चीज की भूख, भूख सेवर सिर्फ खाने की नहीं होती है, ठीक है, समझ गए। कुछ इच्छाएं हमारे अचेतन मन में होती हैं। अभी सिगमंड फ्राइड ने जो मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया था उसमें कहा था कि कुछ इच्छाएं शैशव और बाल्यावस्था में दमित हो जाती हैं, जो कभी कभी घूम के आती हैं और उन इच्छाओं को पूरा करने का क्या होता है, मन करता है। और ये इच्छाएं कहां जाके स्टोर्ड होती हैं, अचेतन मन में। कहां पे, अनकॉन्शियस माइंड में। और जब ये आती हैं तो हम इनको करने का क्या करते हैं, प्रयास भी करते हैं। समझ गए बात को। तो इस चीज को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भोजनावेशण याद रखिएगा। इसके बाद लिखिएगा, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। उसके बाद लिखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए, संग्रहण। क्या नाम है उसका, संग्रहण। देखो संग्रहण से क्या आता है, एक भावना उत्पन्न होती है, मतलब इंसान जो होता है अपने आप को भगवान समझने लगता है। इस संग्रहण भी बहुत खतरनाक होता है। इसीलिए कहते हैं मूल प्रवृत्तियां इतनी सारी हैं हमारे अंदर कि अगर कोई भी अत्यधिक हो गई तो ये दिक्कत कर देंगी, तरह तरह के संवेग बनाएंगे। और गिलफोर्ड ने बताया कि संवेगों की पुनरावृत्ति से क्या होता है, द्वितीयक या तृतीयक संवेग। और द्वितीयक या तृतीयक संवेग जो होते हैं वो आपके कंट्रोल्ड में नहीं होते। आप चाह लो कि आप उनको कंट्रोल कर लोगे तो कभी कंट्रोल जीवन में नहीं कर पाओगे। ये बिल्कुल फिक्स बात बता रहा हूं मैं आपको। इसीलिए संवेगों को बहुत ही कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि खासतौर से क्रोध, भय और प्रेम ये ऐसे हैं कि अगर ये आपके आउट ऑफ कंट्रोल हुए तो फिर आप आउट कंट्रोल में नहीं रहोगे। चाहे जितना प्रयास कर लो, चाहे जितना मेडिटेशन कर लो, चाहे जितने लोग आपको, गौतम बुद्ध को जानते हो ना, उनका जाग गया था संवेग, ठीक है। कौन सा संवेग जागा था, कौन सा संवेग जागा था, जिज्ञासा। और एक बार आ गई ना तो सब कुछ छोड़ के चले जाओगे दुनिया, फिर ज्ञान ही प्राप्त करके आओगे वापस। और आए थे ज्ञान प्राप्त करके, समझ गए। तो इसीलिए ये संवेग बहुत खतरनाक होते हैं, बच के रहिएगा। क्या है संग्रहण, संग्रहण से आता है स्वामित्व। स्वामित्व दिखाता है, आदमी को घमंड हो जाता है कि बस मेरे पास ही है, मैं ही इसका अधिकारी हूं, मैं ही पूरी दुनिया का अधिकारी हूं। आदमी ऐसी बातें करने लगता है, ठीक। जरूरत से और ये सब जगह दिखाई देता है। कभी कभी जो लोग ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं वो भी इसी को बोलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्टली आप लोग बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस आ गया किसी को, जरूरत से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस। और ओवर कॉन्फिडेंस इंसान की बातों से झलकता है। इंसान जब बातें करता है तो उसकी बातों से लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट हो गया। और ये बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखता है, ऐसा नहीं कि नहीं दिखता। वो बात अलग है कि हम लोग नहीं दिखाते या महसूस नहीं करते, लेकिन होता है, ठीक। संग्रहण याद रखिएगा। कितने हो गए, 10 ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन बताएगा हमें, जो बहुत पूछा जाता है, बताओ। बता चुके कुछ पुराने लोग बैठे हैं, बताओ भाई, बताओ। हाँ सब होते हैं, रचनात्मकता भी होता है, एक और होता है, बताओ। हाँ बहुत सही, पुत्र कामना, ये जरूर लिख लीजिएगा, पुत्र कामना। पुत्र कामना, इसी को वात्सल्य। ये एक अजब सी खुशी होती है, और ये सिर्फ भगवान ने किसको दी है, सिर्फ हमारी माताओं को दी है। जितनी भी जो माताएं बनती हैं उन्हीं को दिया है। ये महसूस और कोई कर भी नहीं सकता, चाहे कोई कितना प्रयास कर ले। इवन पिताजी भी ये चीज कभी, ये खुशी जो है ये केवल इंडिविजुअल भगवान ने, जैसे इंडिविजुअल भगवान ने एक हार्मोन दिया है ऑक्सीटोसिन, और एक दिया है प्रोलैक्टिन। ये 2 हार्मोन होते हैं। ये 2 हार्मोन स्पेशली भगवान ने सिर्फ महिलाओं के लिए बनाए हैं, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं, इसीलिए भगवान ने उनको ये 2 जरूर दिए हैं। लेकिन हम लोग क्या है, राक्षसी प्रवृत्ति के हैं। हमने ऑक्सीटोसिन जान लिया कि ये इतना कारगर एंजाइम होता है, तो हम उसको रात में भैंसी को लगा देते हैं, दूध बना लेते हैं, बच्चियों को लगा के उनको दुबई भेज देते हैं। इस तरीके के तो हम लोग हैं। तो भगवान भी सोचता है कि इनको तुरंत निपटाओ, तुरंत इनको जो है ये ऐसे तो मानेंगे नहीं, किसी का किडनी डैमेज कर दो, किसी का हार्ट डैमेज कर दो, किसी की यहाँ की नली फाड़ दो, तुरंत दान महाकल्याण, ठीक। लेकिन भगवान उन लोगों को ज्यादा मौका देते हैं जो गलत काम करते हैं, उनको अवसर देते हैं सुधरने का।
समझ रहे हैं, लेकिन वो कभी सुधर नहीं सकते क्योंकि उनकी फितरत ही वही होती है, समझ गए। तो याद रखिएगा कुछ चीजें होती है, जैसे प्रोलैक्टिन हार्मोन बहुत पूछा जाता है, बताइए प्रोलैक्टिन हार्मोन काहे के लिए होता है? दोनों ही दुग्ध के लिए होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान जी ने क्या किया है कि वो जानते थे कि जो हमारा जो जिसको हम भ्रूण बना के जिसको हम भेज रहे हैं दुनिया में, जिसको भी भ्रूण बना के हम भेज रहे हैं, उसके खाने पीने की व्यवस्था कैसे होगी। तो भगवान सोचो इतनी चिंता आपकी करते हैं कि गर्भावस्था के 6 माह बाद, मतलब समझिए 3 से चौथे महीने में ही वो भोजन की व्यवस्था बच्चे की कर देते हैं। मतलब सोच लीजिए इतना सोचते हैं वो आपके बारे में, मतलब आपको चिंता लेने की जरूरत ही नहीं है। वो भी जानते हैं कि हमने जो इस छोटे से बच्चे के अंदर लीवर किडनी फेफड़ा लगाया है, ये बच्चा बाहर का मोमोज और टिक्की और बतासा और कोल्ड ड्रिंक नहीं झेल पाएगा, ये सिर्फ क्या झेल सकता है? माँ का दूध ही। इसीलिए डॉक्टर भी कहता है 6 माह तक क्या देना चाहिए? माँ का ही दूध देना चाहिए बच्चे को, ठीक। फिर धीरे धीरे विकसित हो जाएंगे ऑर्गन, तो फिर आप सब दे दीजिए उनको। तो इसीलिए ये चीज याद रखिएगा, पुत्र कामना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके आता है? वात्सल्य आता है, ठीक। उसके बाद आता है रचनात्मकता, ये भी एक भाव होता है, ये सबके अंदर नहीं होता रचनात्मकता। रचनात्मकता या सृजनात्मकता कह सकते हैं, रचनात्मकता। इससे आता है आपका कृति भाव। कृति भाव ये भी अपने आप में बहुत बड़ा विशालकाय भाव है, कृति भाव, ठीक है। कृति भाव का मतलब ये होता है कि इंसान के अंदर क्या होता है कि कुछ क्रिएटिव करने की लालसा होती है, सबके अंदर नहीं होती। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग जो हैं, आप ही में से कुछ लोग हैं या आप ही में से कुछ भैया लोग हैं, ये आपने देखा होगा कि ज्यादातर सृजनात्मकता किसके अंदर, कृति भाव किसके अंदर दिखता है? लड़कियों के अंदर दिखता है। आप कभी भी प्रैक्टिकल जब हो रहे हो तो कभी आप नोटिस करिएगा सबसे ज्यादा कॉपी किताब किसकी सजी रहती है? लड़कियों की, लड़कों की नहीं सजी। लड़कों को कब्रें ना हो कहो, बाद में एग्जामिनर कह देगा इतने दुखियारी हो, इतने गरीब हो कि तुम कब्र भी नहीं चढ़ा सकते, ऐसा कह देते हैं एग्जामिनर, ठीक। तो लड़के कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि लड़कों के पास कौन सी रचनात्मकता होती है? गणितीय रचनात्मकता। कौन सी? गणितीय। वो गणितीय और तार्किक बुद्धि पर लड़के काम करते हैं, और भगवान ने लड़कियों को कौन सी बुद्धि दी है? सृजनात्मकता। उनके अंदर सृजन करने की क्षमता होती है। इसीलिए कहा जाता है दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? 50-50 होते हैं, पूरक होते हैं। बिना सृजनात्मकता के तार्किक और गणितीय शक्ति बेकार है, और बिना गणितीय और तार्किक शक्ति के रचनात्मकता। जैसे शंकर जी क्या थे? गणितीय और तार्किक थे, और पार्वती जी क्या थी? सृजनात्मक थी। उनसे ज्यादा कोई सुंदर था दुनिया में? उनसे ज्यादा सुंदर दुनिया में कोई हो भी नहीं सकता। इसीलिए उनका एक मंदिर भी है, मीनाक्षी मंदिर, मालूम है ना? तमिलनाडु में है, ठीक है। तमिलनाडु में, केरल में है, तमिलनाडु में, ठीक है, मदुरै। तो वो बताते हैं, कहते हैं ना मछली सी जी आंखों वाली, मछली की जैसी आंखें थी पार्वती जी की, ठीक है। तो सुंदरता में उनका कोई तोड़ नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं सृजनशील कौन होता है? अरे भाई झालर वालर कौन सजाता है, ठीक है। रंगोली कौन बनाता है? लड़के बनाते देखो क्या कभी रंगोली? सृजन करने, तकिया गिर जाती है बिस्तर से तो तकिया कौन उठा के रखता है? लड़कियां। लड़के थोड़ी रखते हैं। चद्दर सिकुड़ जाती है तो कौन सीधी करता है? लड़कियां। खाने में थाली सजा के कौन देता है? बकायदा एक तरफ अचार, सलाद और बढ़िया सूखी सब्जी, रसेदार सब्जी, रोटी बकायदा फोल्डेड रहती हैं, सजा कौन देता है? लड़कियां। कौन देती हैं? लड़कियों का रूम कभी देखिए आप, बिल्कुल सज्जा से सजा रहता है। जहां खटिया होनी चाहिए वहां खटिया है, जहां पर बेड होना चाहिए बेड है, वहां जहां रजाई, सब कुछ व्यवस्थित। लड़कों का देख लो, जहां गैस है उसके बगल में कॉपी रखी है, कॉपी ही तकिया है, सारी तकिया, और एक चद्दर ओढ़ने वाली थी, गर्मी में बिछा लेते हैं, ठंडी में उसे ओढ़ लेते हैं, ठीक है। 100 साल पहले एक मैगी का पैकेट लाए थे, बहुत तेज भूख लगी थी तो वो वहां किनारे टंगा हुआ है, वो जाले में उठ के ऊपर टंग गया है जाकर, इतना पुराना हो गया है कि जाले ने उसको उठा दिया है, ठीक है। ऐसे ऐसे मतलब हर देख लेंगे आप लड़कों को, और झाड़ू तो 100 साल पहले लगी थी। और कभी कभी लड़कों के अंदर भी सृजनशीलता आ जाती है, आज पूरा साफ सफाई करेंगे, पूरा रूम साफ कर डालेंगे, उसका सब साफ सफाई, और फिर किचन भी साफ कर देंगे, और उसके बाद खाना बनाने की डील हो जाएगी, तुम खाना बनाओगे, तुम बर्तन मांजोगे, तुम ये करोगे। और फिर पता चला एक दिन तो अच्छे से हुआ, फिर उसका कुकर भी वैसे ही पड़ा है, कुकर में पपड़ी जम गई है, इसका पटेती हो गई, देवरानी जेठानी खेलेंगे, तुम धो हम कह धोई लो, है ना। तो और देवरानी जेठानी तो जैसे आजकल आम फैशन हो गया है, ठीक। तो ये समस्या, तो आप समझ लीजिएगा कि गणितीय कौन होता है? लड़के। लड़के क्या होते हैं? सिर्फ गणितीय बात करते हैं। मोबाइल भी उनको सोचना नहीं पड़ता कहाँ लगाना, जहां पा जाते हैं वहीं धर देते हैं, ऐसे ऐसे। और लड़कियां लगाने से पहले सोचेंगी, सृजन करेंगी, कहाँ रखें। अगर रखने का नहीं जगह बनेगा तो रखेंगी ही नहीं, पकड़े रहे कहो। उनको डिब्बी मिल जाए, डिब्बी टांग देंगी, उसमें पेन वेन रख देंगी,
तो ये लड़कों का तो मामला अजब गजब है, ठीक। तो इसीलिए कहते हैं गणितीय बुद्धि किसके पास होती है? लड़कों के पास। और इसीलिए आपने फोटो देखा होगा शंकर जी पार्वती का, आधा आधा बना रहता है ना, आधा और आधा एक दूसरे के क्या है? पूरक। समझ गए बात को? तो इसीलिए किसी पे हंसीएगा नहीं। जो लड़कियों के अंदर गुण होते हैं वो लड़कों के अंदर नहीं हो सकते, और जो लड़कों के अंदर होते हैं वो लड़कियों के। इसीलिए कहा जाता है कि सभी को समान अधिकार देना चाहिए। हमारे समाज ने हमेशा लड़कियों को ही क्या किया है? दबाया है। गलत चीज रही है ये। भाई बताओ, बिंदी टिकुली कौन लगाता है? लड़के लगाते हैं? लड़कियां ही लगाती हैं। भाई लड़कियों को पता चल जाता है कि इनकी मैरिज हो गई है, लड़कों का पता चलता है? हमको देख के कोई कह सकता है ना? भाई जब वहाँ ज्वाइनिंग हुई थी, मतलब जब हुआ था, तो जब गए तो वहाँ जो है जैसे कोई पूछे पूरा नाम पूछे, फिर आगे पूरा नाम पूछे, तो हम समझ नहीं पाते थे पूरा नाम का। हम हर जगह खोज किया करते हैं कोई ऐसा एग्जाम्पल मिल जाए जो आप लोग बता सकें। तो वो जैसे वहाँ पूछेंगे पूरा नाम बताओ, जब पूरा बता दो तो अगर उन्हें कुछ समझ में आ जाए, हो सकता है उन्होंने कहीं वर वधू देख रखा हो हमारे लिए। आदमी आजकल वर वधू बहुत ढूंढता है, ठीक। तो यार बड़े प्रेम से हमसे पूछे और फिर बढ़िया बतिया है। उसका जब कोई बता दे कि इनका तो हो चुका है शादी विवाह, तो नाक सिकोड़े निकल ले किनारे। हम के क्या व्यक्तित्व है ना। तो ऐसा भी होता है, तो ये होता है, ऐसा आपके साथ भी होगा, सबके साथ होता है। तो अरे भाई आजकल नहीं होता क्या ये सब चीज? होता है भाई। वर को वधू की तलाश है, वधू की। अरे अभी देखना ये एक भर्ती हो चुकी है, अभी भर्ती हुई थी, तो अब देखना कितने हर जगह तुमको शिक्षक शिक्षिका मिलेंगे। बटोहिन शिक्षक शिक्षिका किसकी साथ? लड़का शिक्षक है, लड़की भी शिक्षक है, ठीक। नरेश में भी, सब जगह। खेत में भी जब जगह ही नहीं मिलेगी तो कहाँ? खेतों में लड़का शिक्षक और शिक्षिका का पंडाल लगा है। और सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है? स्विफ्ट डिजायर वालों का। सबसे ज्यादा क्या निकलेगी? स्विफ्ट। जिसके पर नहीं स्विफ्ट डिजायर अब की दिख जाए, लगन शुरू हो गई है, समझ लेना ये कहां से पाया है। और दहेज मत लेना। दहेज लेना क्या होता है? पाप होता है, ठीक। जो दहेज लेता है भगवान उसको एक बेटी देता है, जो ज्यादा दहेज लेता है भगवान उसको 2 बेटी देता है, जो और ज्यादा दहेज लेता है उसको भगवान 3 बेटी देता है, और ज्यादा लेता है उसकी ख्वाहिशें नहीं पूरी होती उसको 4 देता है। फिर बाद में एक दिन वो भी कहता है दहेज लेना पाप है, क्योंकि देते देते उसको भी समझ में आ जाता है कि दहेज नहीं लेना चाहिए। भगवान ने 2 हाथ पैर दिया है, क्या जरूरत है दहेज लेने की? खुद ही बना लो। और दहेज कितने दिन चलता है? 1 दिन 2 दिन, ठीक। लेकिन लोगों की मानसिक सोच इतनी गिरी हुई है कि क्या बताया जाए। छोड़िए उसको, मारिए गोली, ठीक। कितने कांड हो जाते हैं, बेचारी बच्चियों को परेशान करते हैं, उनसे पैसा मांगते हैं, बाद में कितनी तो सुसाइड कर लेती हैं, क्या होता है भगवान जाने। तो ऐसा न करिएगा, न समाज में होने दीजिएगा। समझ रहे हैं बात को? बहुत जरूरी है। चलिए रचनात्मकता हो गया। और बताओ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चा है लास्ट। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक और बचा है, बताओ। एक होता है आत्मसम्मान की बात आ जाती है वहां पर। ये हर इंसान के अंदर होता है। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं आत्म गौरव, और इससे आता है सम्मान। ये सारे भाव हमारे अंदर भसे हुए हैं, ये बताया था मैकडूगल ने। इसको मिटाओ और चलो चलते हैं अपने टॉपिक पे। 13 हुए हैं। कौन सा रह गया? हाँ, एक और रह गया, खुशी। दुख हो गया था तो खुशी भी चाहिए। खुशी मतलब प्रेम, समझ गए? तो आमोद, आमोद का मतलब होता है प्रेम या खुशी। जहां प्रेम होगा वहीं खुशी मिलेगी। तो क्रोध भय प्रेम तो होना ही चाहिए, ठीक है भाई। आपको खुशी कहाँ मिलती है? जिस चीज से आपको नफरत होती है उसी से खुशी मिलती है। जिस चीज से आपको प्रेम होता है उसी चीज से आपको क्या मिलती है? अपार खुशी मिलती है, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं। हेडिंग डालिएगा पर्सनैलिटी। एक क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा, सीधे पूछेगा मूल प्रवृत्ति, और कुछ नहीं आने वाला। हेडिंग डालिएगा पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। पर्सनैलिटी तो सुने होंगे, ठीक है। व्यक्तित्व इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्यक्तित्व का भी हमको संधि विच्छेद करके हम आपको बताएंगे इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इससे क्वेश्चन जरूर आता है। तो व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व शब्द की खोज किसने की? व्यक्तित्व कैसे हमारी चर्चा में आया? तो इन सब चीजों के बारे में 1-2 क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं। और एक क्वेश्चन अब तक पूछा गया है 3 बार कम से कम, सीधे सीधे पूछा गया कि व्यक्तित्व जो है वो किस भाषा का शब्द है, ठीक है। तो व्यक्तित्व पर्सनैलिटी शब्द इंग्लिश में हम लोग जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं? पर्सनैलिटी। और पर्सनैलिटी ली गई है पर्सोना से। किससे ली गई है? तो व्यक्तित्व का शब्द जो प्रयोग हुआ है लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सा भाषा का? लैटिन भाषा। इसी का खाली आप याद रखना, ये 3 बार पूछा गया है। और तो बहुत सारी भाषाएं पूछी जाती हैं,
कि ग्रीक भाषा में इसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, लेकिन इसी का केवल अब तक पूछा गया, इसलिए आप इसी को पढ़ो केवल, ठीक है। लैटिन भाषा में एक शब्दावली होती है, इसका नाम होता है पर्सोना। क्या नाम होता है? पर्सोना। पर्सोना का मतलब होता है मुखौटा, ठीक है, मुखौटा। और ये मुखौटा जो होता है, इधर एरो मार के लिखना, अंदर से आदमी पहनता है। कहां से पहनता है? अंदर से पहना हुआ मुखौटा। एक बाहर से पहना जाता है, ये अंदर से पहना होता है। इसको आप देख के नहीं बता सकते, ठीक। दूसरी बात, जो व्यक्तित्व होता है उसकी पहले एक सरल भाषा लिखेगा। सरल भाषा में जो कि व्यक्तित्व, आप जान जाएं कि व्यक्तित्व है क्या चीज। देखो, व्यक्तित्व एक बहुत ही विचित्र दशा है, और ये व्यक्तित्व भगवान ने सिर्फ अपने हाथ में ले रखा है, ये उसी के हाथ में है। कहते हैं कि भगवान ने जितने भी इंसान बनाए हैं, हो सकता है कि एक जैसे दिखें, एक जैसा उनका शकल हो, एक जैसे उनके रंग हो, एक जैसे उनके बाल हो, एक जैसे उनकी नाक हो, एक जैसी उनकी कुछ भी हो सकती है, लेकिन उन्होंने जो व्यक्तित्व दिया है वो पर्टिकुलर एक इंसान को एक विशेष प्रकार का दिया है। ये उनकी वैरायटी है। मतलब जो भी व्यक्तित्व है वो एक व्यक्ति का अपना इंडिविजुअल है, उसका किसी से कोई भी जोड़ ब्रह्मांड में नहीं हो सकता। आप चाहे जितना कॉपी पेस्ट कर लो, आप क्या अमिताभ बच्चन जैसा व्यक्ति दूसरा ला सकते हैं? क्या उसकी जैसी आवाज ला सकते हैं? क्या आप सुशांत सिंह राजपूत जैसा एक होनहार कलाकार ला सकते हैं? बताइए, नहीं ला सकते, क्योंकि जो चला गया वो अपना व्यक्तित्व भी लेकर चला गया। और भगवान ने दुनिया में दूसरा व्यक्तित्व उसके जैसा, इसीलिए कभी कोई इंसान चला जाता है तो उसकी कमी कभी भी पूरी नहीं हो पाती, ठीक है। तो यही है व्यक्तित्व का गुण। तो व्यक्तित्व की सरल भाषा लिखिए, व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के व्यवहारों का समन्वित रूप है। व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के व्यवहारों का समन्वित रूप है। बहुत सरल परिभाषा है, याद रखिएगा। व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के व्यवहारों का समन्वित रूप है। व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के व्यवहारों का समन्वित रूप है, ठीक है। ये एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था गिलफोर्ड। उनकी डेफिनेशन है व्यक्तित्व से रिलेटेड, बहुत ही सरल और बहुत ही साफ सुथरी, ठीक। किसी भी किताब में इनका इस परिभाषा के लिए मेंशन नहीं है, लेकिन ये परिभाषा वास्तविकता में इन्हीं की है। क्या है ये परिभाषा? बहुत सरल सी है, व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के व्यवहारों का समन्वय। और एक चीज बताओ, किसी का भी व्यक्तित्व आप देखकर नहीं बता सकते। व्यक्तित्व सिर्फ व्यवहारों से प्रदर्शित होता है। जब आप किसी व्यक्ति के साथ कुछ दिन रहेंगे तो फिर वो व्यक्तित्व, आप उसका व्यवहार को समझेंगे और फिर आप उसी के अनुरूप क्या होंगे, ढल जाएंगे। ऐसा होता है कभी कभी, याद करिए, जो आज आपकी सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड हो और उसको महसूस करिए जब आपने उसको सबसे पहली बार देखा था तो आपको लगा नहीं होगा कि हमारी फ्रेंड बन सकती है। फ्रेंड बनने लायक है, शकल देखो इसकी। और हो सकता है कि वही आपकी इतनी पक्की सहेली बनी हो जो आज सबसे करीब है, जो आपके बारे में सब कुछ जानती है। तो ये कैसे फ्रेंड बन गई क्लोज? शकल से नहीं बनी, व्यवहार से बनी, क्योंकि व्यवहार हमारा उसके साथ रहने से आता है सामने। हो सकता है जो चीजें हमें पसंद है या हम कह नहीं पाते वो उस चीज को महसूस कर लेता हो, तो वो हमारा पक्का मित्र बन जाता है या हमारा दोस्त बन जाता है, समझ गए। और फिर उसी से हम सब चीज क्या